हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक, मज़े में हैं। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। नाइन्थ 10th क्लास का जो एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर। जी, इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिनका जो है जानना बहुत जो है ज़रूरी है आपके फर्दर जो स्टडी है उसके लिए। अगर आपने इन कंसेप्ट को समझ लिया अच्छी तरह से तो आपके लिए जो है काफ़ी आसानी होगी। जी, तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस यूनिवर्स में रह रहे हैं स्टूडेंट्स। आप जहाँ भी आँख उठा के देखते हैं हमें मटेरियल यानी कि मादा नज़र आता है। हम जो खाते हैं वो मटेरियल है। हम एयर में सांस ले रहे हैं, ये भी गैस है, ये भी मटेरियल है। इसके अलावा जो हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं सब मादा है, मटेरियल है, मैटर है। मैटर इसका जो है बेस्ट वर्ड है। तो स्टूडेंट्स, मैटर किसको कहते हैं? मैटर, व्हाट इज़ मैटर? बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है कि सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो इस लिहाज से मैटर जो है वो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह जो है यूटिलाइज करती हो या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर में हम अगर फर्दर इसकी जो है डीप डिगिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैटर जो है कोई प्योर फॉर्म में होता है, कोई नॉन प्योर फॉर्म में होता है। तो इसकी जो है मैटर के बाद हम बात करते हैं। पहले तो मैटर हो गया, मैटर के मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। मैटर occupy space and have some mass। ये इसकी जो है बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन है मैटर की। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हम करते हैं कि a piece of matter in pure form which is called substance। A piece of matter in pure form, इसको हम सब्सटेंस कहते हैं। तो हमें पता है कि कुछ चीज़ें प्योर फॉर्म में होती हैं, कुछ चीज़ें जो है नॉन प्योर फॉर्म में होती हैं या इम्प्योर फॉर्म में होती हैं। तो जितना भी मैटर है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, जो कि प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं और नॉन प्योर फॉर्म उसको जो है अब देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं। प्योर फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स आते हैं, जो इसके अलावा कंपाउंड्स आते हैं। और नॉन प्योर फॉर्म में जो है स्टूडेंट्स वो मेजरली मिक्सचर्स आते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह मैटर जो है वो प्योर भी होता है और जो है इम्प्योर भी होता है, और जो मैटर, जो पीस ऑफ मैटर वो प्योर होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म कॉल्ड सब्सटेंस। ये हो गई सब। मेजरली जो मैटर है वो प्योर फॉर्म और नॉन प्योर फॉर्म में डिवाइड है, क्लासिफाइड है, या इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स इसकी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, प्योर फॉर्म की जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की हम करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो नॉन प्योर है या इम्प्योर फॉर्म है उसको हम जो है कंपाउंड्स, सॉरी मिक्सचर, जो है मिक्सचर को ऐड करते हैं इम्प्योर फॉर्म के अंदर। मेजरली मिक्सचर्स आते हैं और मिक्सचर्स में 2 टाइप्स के होते हैं। मिक्सचर हमारे पास एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर।
ये टू टाइप्स ऑफ इम्प्योर फॉर्म की आ गई। अब हम स्टूडेंट्स हमने इनकी क्लासिफिकेशन कर ली है, अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने क्लासिफिकेशन की, जो मैटर था, मैटर ये टू टाइप्स, इसकी टू जो है ब्रांचेस, एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर को सब्सटेंसेस कहा गया। प्योर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड, इम्प्योर के अंदर मिक्सचर, मिक्सचर की होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट जिसको आंसर कहते हैं, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि किसी दूसरी चीज़ में स्प्लिट होके कन्वर्ट नहीं होता। इसको हम कहते हैं एलिमेंट। बाय एनी, किसी भी तरीके से, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस या दोनों तरीकों से ये जो है कन्वर्ट नहीं होता दूसरी किसी भी सिंपलर या इससे जो उसकी दूसरी फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट नहीं होता। इसका यही क्राइटेरिया है एलिमेंट का कि एलिमेंट उसी को कहा जाएगा जो कि स्प्लिट होके टूट के किसी दूसरी चीज़ में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। इसके लिए मैं कह देता हूँ कि क्राइटेरिया फॉर एलिमेंट, क्राइटेरिया फॉर एलिमेंट यही होगा कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब क्राइटेरिया इसका यही है कि प्योर सब्सटेंस, इसको ये प्योर सब्सटेंस है और ये डज नॉट स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट नहीं होता इनटू अनदर सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से। ये कोई भी वो चीज़, कोई भी सब्सटेंस इस क्राइटेरिया पे अगर पूरा उतरता है तो उस सब्सटेंस को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट, साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर के अंदर जो डिस्कवर किए हैं, यानी कि उनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है, एलिमेंट्स की जो टोटल तादाद है वो 118 है, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं और इसके अलावा जितने आई थिंक 26 बनते हैं, 18 और 8, 26 जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो तैयार किए गए हैं। और जो एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है वो एटम कहलाता है। और एक ही एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के एटम मौजूद होते हैं, और जो अगर टू डिफरेंट एलिमेंट अगर आ गए तो उन दोनों के एटम्स जो होंगे वो आपस में एक जैसे नहीं होंगे बल्कि वो डिफरेंट होंगे। ये एलिमेंट की जो होती है प्रॉपर्टीज़, फिर वो इस तरह जो है, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी नहीं होती। उनके शेप हो गया, उनका मास हो गया, उनकी जो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल, वो एक दूसरे से चेंज होती है। एलिमेंट्स की बात कर ली, इसको डिफाइन कर लिया। अब हम उसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं एलिमेंट्स को, तो उसके लिए हम जो है सिंबल फॉर एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन करते हैं जी। तो एक साइंटिस्ट है बर्ज़िलियस, उसने ये सिस्टम दिया फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। स्टूडेंट्स, एलिमेंट को सिंबल देने के लिए मेजरली जो है यहाँ पर 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये है कि
एलिमेंट का जो नाम होगा, एलिमेंट का जो नाम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। और अगर यही फर्स्ट लेटर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए भी यूज़ होता है तो दूसरा एलिमेंट होगा उसके हम 2 लेटर जो है साथ लिखेंगे, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। और जो दूसरी अप्रोच है कि कुछ एलिमेंट्स इस तरह हैं जिनके जो नाम हैं, जिनके नाम जो ग्रीक में बनते हैं, ग्रीक वर्ड जो हैं उनके नाम के, उनके जो इनिशियल जो लेटर हैं यानी कि फर्स्ट लेटर, वो हम यूज़ करते हैं सिंबल्स के लिए। अब जिस तरह कार्बन है, कार्बन का इनिशियल लेटर सी है तो हम सी लिखते हैं कार्बन के लिए। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए एफ लिखते हैं। क्लोरीन के लिए हम Cl लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 आ गए क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो कि सी आता है क्लोरीन में भी और कार्बन में भी, लेकिन हमने दूसरा लेटर इसलिए लिखा ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए और कन्फ्यूजन पैदा ना हो, तो इसलिए हमने ये क्लोरीन के साथ एल भी लिखा। और जो दूसरी अप्रोच ये है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी कि गोल्ड हो गया। अब गोल्ड का जो ग्रीक या लैटिन नेम है वो एरम है। अब सिंबल को लिखने के लिए हम ए यू को यूज़ करते हैं सिंबल के लिए। कॉपर जो है, कॉपर को लिखने, कॉपर का जो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है वो कपरम है, तो इसके जो सिंबल है वो Cu है। इस तरह मुख्तलिफ और भी बहुत सारे हैं जो कि सिंबल हम जिनके लिखते हैं। स्टूडेंट्स, कंपाउंड भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये जो है प्योर मटेरियल में या प्योर मैटर में आता है कंपाउंड, तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है, प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि कंसिस्ट होता है, जो कि बना हुआ होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से। दो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं, या कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ होता है, और वो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स जो है रेशो में, इन अ फिक्स रेशो में वो आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड को डेफिनेशन करते हैं कंपाउंड की, इट इज अ प्योर substance consist of 2 or more elements which are chemically combined in a fixed ratio which is called कंपाउंड। कंपाउंड्स का केमिकली कंबाइन होना ज़रूरी है, अगर ये केमिकली कंबाइन ना हो तो ये कंपाउंड नहीं कहलाते। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर हमारे पास H2O है तो H2O की जो रेशो, क्योंकि केमिकली कंबाइन जब होता है तो उसकी मतलब इस रेशो से कंबाइन हो जाए 2:1। अगर इसकी रेशो ये है तब ये केमिकली कंबाइन होके हमारे पास H2O देता है। अगर ये 2:1 के अलावा 2:2 पे चला जाए तो ये H2O की जगह हमें देगा H2O2, और ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो H2O की केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, तो इसलिए इसका जो है केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स जो रेशो में होना ज़रूरी होता है कंपाउंड का। एक एग्जांपल तो कंपाउंड की थी, एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स की, कि इसके अंदर H2O जो हमारे पास H2O जो है ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक जो है ऑक्सीजन है, जो कि 2:1 से केमिकली कंबाइन हुए हैं, तो H2O हमें दिया है। अगर इसके अंदर हम एक ऑक्सीजन ऐड कर लें, 1 ऑक्सीजन ऐड कर लें, तो ये डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O2 बन जाएगा, जो कि एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, और ये H2O नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की एग्जांपल में कास्टिक सोडा NaOH, या बेकिंग सोडा NaHCO3, इस तरह जो है ये कंपाउंड्स होते हैं, जो कि अब यहाँ पे आप देख लें, ये एलिमेंट हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए। इसके अंदर एक सोडियम है, हाइड्रोजन है, और जो है कार्बन है और ऑक्सीजन है। 1 2 3 4
4 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जिस तरह हमने कहा कि कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। H2O के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं।